जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th सीबीएसई फिजिक्स एनसीईआरटी बुक के 11th चैप्टर द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड के अंतर्गत आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे द इमेज फॉर्मेशन बाय आई। पिछले टर्म में हमने आपको बताया था या पिछले वीडियो में आपने देखा था कि ह्यूमन आई के पार्ट क्या होते हैं, ह्यूमन आई का कौन कौन पार्ट, कैसे उसका फंक्शन क्या होता है, इसके बारे में हम आपको बताए थे। आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि आखिर इमेज कैसे फॉर्म होता है। तो ज़रा ध्यानपूर्वक देखें। तो हमने जो है आई का एक डायग्राम हमने खींच लिया है और देखिए, सपोज कीजिए यहाँ पीछे की तरफ हमने आपको बताया था कि ऑप्टिकल नर्व से फॉर्म हुआ रेटिना होता है, रेटिना पर ही इमेज बनता है। और इसके बाद देखें, ये आई लेंस है और ये जो है प्रिंसिपल एक्सिस है। अब जरा ध्यानपूर्वक देखें, सपोज कीजिए यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं अपने आई के द्वारा। तो अब देखिए, यहाँ से रे ऑफ लाइट चलती है और यह रे ऑफ लाइट आकर के लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से इंटरेक्ट होती है और इसके बाद यहाँ लाइट का रिफ्रैक्शन होता है और रिफ्रैक्शन के बाद ये लाइट रे यहाँ आगे बढ़ती है। तो अब ज़रा ध्यानपूर्वक देखें, ये ऑब्जेक्ट है ए बी और इस ऑब्जेक्ट ए बी का इमेज यहाँ रेटिना पर बन जाता है और ये इमेज होता है, यह ए डैश बी डैश होता है। हमने आपको बताया था कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं तो उस ऑब्जेक्ट का जो इमेज होता है वो इन्वर्टेड इमेज होता है और ये इन्वर्टेड इमेज हमारे रेटिना पर बनता है। लेकिन जो ऑप्टिकल नर्व्स होती हैं जो हमारे ब्रेन को जाती हैं, ये ऑप्टिकल नर्व्स इन्वर्टेड इमेज को फिर से इन्वर्ट कर देती हैं, जिससे वो ऑब्जेक्ट हमको जो है वो रियल और बिल्कुल सही तरीके से दिखाई देने लगता है। तो ये मेथड होता है इमेज फॉर्मेशन फॉर द आई। अब हम लोग देखेंगे पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है ये भी हम आपको बता दें। देखें, हमने आपको जब आई ह्यूमन आई के बारे में डिटेल में बता रहे थे तो वहाँ हमने आई लेंस के बारे में बताया था और ये हमने बताया था कि ये जो है सिलियरी मसल्स से बना हुआ एक क्रिस्टलाइन लेंस होता है और क्रिस्टलाइन लेंस की ये यानी आई लेंस की ये स्पेशलिटी होती है कि वो अपने फोकल लेंथ को अपने नीड के अनुसार वो उसको एक्सटेंड भी कर लेता है और उसको डिमिनिश भी कर लेता है। यानी इमेज वो जो है फोकल लेंथ को बड़ा इंक्रीज भी कर लेता है और फोकल लेंथ को डिक्रीज भी कर लेता है। तो अब जरा ध्यानपूर्वक देखें तो ह्यूमन आई के आई लेंस का वह पावर जिससे वह आई लेंस के फोकल लेंथ को अपने नीड के अनुसार एडजस्ट कर लेता है, इस पावर को ही हम पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं। हम आपको ये भी बता दें कि द लिस्ट डिस्टेंस फॉर डिस्टिंक्ट विजन जो होता है वह 25 सेंटीमीटर होता है। इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम मिनिमम 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से देखते हैं तो हमारे आई पर किसी प्रकार का कोई स्ट्रेन नहीं होता है, किसी प्रकार का कोई स्ट्रेस नहीं होता है। लेकिन अगर उससे कम डिस्टेंस पर 25 सेंटीमीटर से
कम डिस्टेंस पर अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हमारे आई के ऊपर स्ट्रेस होता है, स्ट्रेन होता है, और जिससे जो है हेडक या ढेर सारी प्रॉब्लम्स जो हैं क्रिएट होती हैं। इसलिए आपको हमेशा एडवाइस दिया जाता है कि जब आप पढ़ें या कोई दूसरा लिखने पढ़ने का काम करें या कोई भी वर्क करें तो ऑब्जेक्ट और आई के बीच में मिनिमम जो डिस्टेंस होना चाहिए वो 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर इससे कम डिस्टेंस होगा तो आई हमारी अफेक्टेड हो जाएगी। एक चीज़ और हम आपको बताते हैं कि ये जो मिनिमम डिस्टेंस और लिस्ट डिस्टेंस फॉर डिस्टिंक्ट विजन है, इसको हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आप याद रखे रहिएगा। और मैक्सिमम डिस्टेंस फॉर डिस्टिंक्ट विजन जो होता है वह इनफाइनाइट होता है, ये इनफाइनाइट होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हमें देखना है तो 25 सेंटीमीटर, लिस्ट डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर, और मैक्सिमम डिस्टेंस जो होता है वो इनफाइनाइट होता है। अगर इनके बीच में कोई ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट को अगर आप देख रहे हैं तो आपके आई के ऊपर, आपके ब्रेन के ऊपर किसी प्रकार का कोई स्ट्रेस नहीं होगा। तो देखने के लिए इन सब बातों को आपको केयर करना होगा। अच्छा, एक चीज़ और हम आपको बता दें कि देखते हैं जब कुछ लोगों का एज जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है तो होता ये है कि उनका जो लेंस, ये जो क्रिस्टलाइन लेंस होता है, लेंस क्रिस्टल से फॉर्म हुआ होता है, तो ये लेंस जो होता है मिल्की हो जाता है। मिल्की का मतलब बिल्कुल दूधिया जैसे हो जाता है, सफ़ेद जैसे हो जाता है। और उस व्यक्ति के द्वारा अगर वह व्यक्ति कोई वस्तु को देखता है तो देखते समय वो ऑब्जेक्ट जो होता है या तो पार्शियली दिखाई देती है या बिल्कुल ही नहीं दिखाई देती है, इनविजिबल हो जाती है। तो अब इस तरह की प्रॉब्लम जब किसी व्यक्ति के, किसी ह्यूमन के आई में होती है तो इसको हम कहते हैं कैटरैक्ट। ये जो डिसीज है इसको हम कैटरैक्ट कहते हैं। कैटरैक्ट जिसको हिंदी में कहते हैं मोतियाबिंद, कि मोतियाबिंद हो गया है। नॉर्मली आप देखते होंगे कि प्रत्येक परिवार में जब लोगों की एज कुछ ज़्यादा हो जाती है तो उनकी आंख में मोतियाबिंद हो जाता है। मोतियाबिंद में आप देखेंगे अगर किसी व्यक्ति को मोतियाबिंद हो गया होगा तो सामने से उसकी आंख आप देखेंगे तो लेंस बिल्कुल वाइट दिखाई देता है, बिल्कुल मिल्क के जैसा दिखाई देता है। और वह व्यक्ति लाख कोशिश करता है देखने का, या तो बहुत पार्शली उसको दिखाई देता है या तो उसको बिल्कुल ही नहीं दिखाई देता है, बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए किया ये जाता है कि अब इसके रेमेडी के लिए कैसे ये ठीक होगा, इसके लिए जो है सर्जरी की जाती है। और सर्जरी के दौरान होता ये है कि लेज़र मेथड से उस लेंस पक जाता है, लेंस एक तरह से पक के सड़ जाता है, खराब हो जाता है। तो अब उसको जो है जलाया जाता है और जलाने के बाद उसके स्थान पर, उसके प्लेस पर दूसरा लेंस जो होता है वहाँ इस्टेब्लिश किया जाता है। तो इस प्रकार उस व्यक्ति को रेमेडी हो जाती है और उसको देखने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये कैटरैक्ट जो है एक नॉर्मल प्रॉब्लम है जो लगभग सबको हो जाती है एज ज़्यादा होने के बाद। अब इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि कभी कभी क्वेश्चन आप लोगों के मन में भी पुटअप होता होगा, या नॉर्मली जो है आप कभी गांव में जाएं तो गांव के लोग बड़े अटपटा क्वेश्चन पूछ देते हैं। उसी में से कोई व्यक्ति पूछ देता है कि अगर आपको एक आंख से 2 किलोमीटर दिखाई देता है तो 2 आंख से कै किलोमीटर दिखाई देगा। तो इन लोगों का क्वेश्चन जो होता है वो बड़ा अटपटा होता है, इसका कोई आंसर भी नहीं होता है। और खास करके गाँव के लोग जो प्रश्न करते हैं वो प्रश्न अपने आप में लाजवाब होता है, उसका कोई जवाब होता ही नहीं है। तो अब मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप वन आई से किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो डिस्टेंस जो होता है अगर वन आई से देखें तो, या बोथ आई, दोनों आई से देखें तो जो
विजन का डिस्टेंस होता है वो सेम होता है, विजन का डिस्टेंस चेंज नहीं होता है। तो अब तो क्वेश्चन ये उठता है कि अगर विजन सेम होता है तो हमको दो आंखों की जरूरत क्या है? कुछ कीट पतंगे ऐसे होते हैं, कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जिनके पास केवल वन आई होती है, एक आई होती है। कुछ ऐसे भी इंसेक्ट होते हैं जिनके हेड पे आई होती है, वो हेड पे आई होती है, एक आई होती है या दो आईज भी होती हैं, और वो उनकी आईज जो होती है, उनका लेंस जो होता है वो 360 डिग्री राउंड करता है। और खास करके हम आपको बता दें कि ऐसे इंसेक्ट जो शिकार करते हैं, जो जीव जंतुओं को पकड़ करके खाते हैं तमाम, जैसे मान लीजिए ये छिपकली जो है पतंगों को पकड़ करके खा जाती है। तो छिपकली की जो आंख है उसको भी आप देखेंगे तो वो ऊपर की तरफ होती है और वो 360 डिग्री राउंड करती है। हम लोगों की आंख 360 डिग्री राउंड नहीं करती है, वो 360 डिग्री राउंड करती है। इसका मतलब ये हुआ कि वो आगे की तरफ भी देखती है, पीछे की तरफ भी देखती है, चारों तरफ देखती है। तो हम लोग अगर कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं जिनको हम नॉर्मली सोचते हैं कि उनको पकड़ लें, और जब पकड़ने जाते हैं तो वो तुरंत भाग जाते हैं। इसका वजह ये होता है, हम लोग सोचते हैं कि जैसे हम लोगों को दिखाई देता है वैसे उन इंसेक्ट को भी दिखाई देता है, लेकिन फैक्ट ये होता है कि वो 360 डिग्री उनको चारों तरफ दिखाई देता है, हम लोगों को चारों तरफ दिखाई नहीं देता है। हम लोगों की जो आई होती है वो सामने होती है और उन सब की आई जो होती है वो सामने नहीं होती है। तो अब होता ये है कि वन आई से अगर हम देखें तो वन आई का जो रेंज होता है वह 150 डिग्री का होता है। हम वन आई से केवल 150 डिग्री, आप देखिए कि 150 डिग्री एंगल कितना होता है। तो अगर हम एक आंख को बंद करके, अगर वन आई को क्लोज करके दूसरे आई को ओपन करके हम देखें तो हम पूरा रेंज नहीं देख पाएंगे। हमको केवल 150 डिग्री के ही रेंज में ऑब्जेक्ट्स दिखाई देंगे। लेकिन जब दोनों आईज को ओपन करते हैं और दोनों आईज को ओपन करके अगर हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो अब जो रेंज हो जाता है वो 180 डिग्री का हो जाता है। 180 डिग्री का मतलब ये जो दोनों आईज होती हैं यहाँ से सामने हमको दिखाई देता है, पीछे नहीं दिखाई देता। अगर हम लोगों का भी यहाँ सर पे आई रहती तो आई पीछे की तरफ, चारों तरफ आदमी घुमा करके देख लेता आगे पीछे कहाँ कौन आ रहा है। लेकिन हम लोगों का ऐसा सिस्टम प्रकृति ने नहीं दिया है, नेचर ने नहीं दिया है। तो ये आपको अच्छी तरह से माइंड में रखना होगा कि वन आई का जो रेंज होता है वो 150 डिग्री होता है, और जब दोनों आई से हम देखते हैं तो रेंज बढ़ जाता है, 180 डिग्री हो जाता है। ऐसा नहीं कि सीधे डबल हो जाता है, डबल नहीं होता है, सीधे जो है 150 से 180 यानी 30 डिग्री इंक्रीज कर जाता है। एक चीज और हम आपको बता दें कि अगर वन आई से किसी ऑब्जेक्ट को हम देखें ना तो ऑब्जेक्ट हमको 2 डायमेंशनल दिखाई देता है। 2 डायमेंशनल का मतलब उसमें केवल लेंथ होगा और विड्थ होगा। और अगर दोनों आई से देखें तो ऑब्जेक्ट हमको 3 डायमेंशनल दिखाई देता है, यानी डेप्थ भी दिखाई देने लगता है। तो ये चीज, ये दोनों में डिफरेंस होता है, इसको आप अपने माइंड में रखे रहिएगा। अब अगर आपसे कोई व्यक्ति पूछता है कि एक आंख से इतना दिखाई देता है तो दोनों आंख से कितना दिखाई देगा, तो आप क्लियर बता सकते हैं कि वन आई का जो रेंज होता है वो 150 डिग्री और बोथ आईज का जो रेंज होता है वो 180 डिग्री होता है। और वन आई से अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो वह 2D दिखाई देता है, 2 डायमेंशनल दिखाई देता है, और जब दोनों आईज से देखते हैं तो ये 3 डायमेंशनल दिखाई देता है। अब इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि कुछ लोगों में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। जैसे अब ये कोई ज़रूरी नहीं है, पहले ये होता था कि जब लोगों का एज जो है ज़्यादा होता था तो उनके आइज में प्रॉब्लम होती थी, लेकिन अब जो है कम एज में भी आइज में प्रॉब्लम होने लग रही है। अब इसको हम कहते हैं डिफेक्ट ऑफ विजन। ये डिफेक्ट ऑफ विजन होता है। तो अब हम लोग ज़रा देखें कि ये डिफेक्ट ऑफ विजन क्या है, इसको हम लोग देखेंगे। डिफेक्ट ऑफ विजन,
तो अब इसमें क्या होता है कि कभी कभी जो है लोगों को या तो नज़दीक की जो नियरेस्ट ऑब्जेक्ट होता है वो नहीं दिखाई देता है, या तो जो फार वेस्ट ऑब्जेक्ट होता है, बहुत दूर का ऑब्जेक्ट होता है, वो भी दिखाई नहीं देता है, या कोई चीज़ ऐसी होती है जो बिल्कुल क्लियर नहीं दिखाई देती है। तो इसमें जो है इसको हम कहते हैं डिफेक्ट ऑफ विजन, यानी ह्यूमन आइज के अंदर आने वाला वह डिफेक्ट जिसकी वजह से या तो नियरेस्ट ऑब्जेक्ट या फॉरेस्ट ऑब्जेक्ट जो है हमको बिल्कुल क्लियरली दिखाई नहीं देती है, तो इसको हम कहते हैं डिफेक्ट ऑफ विजन। नॉर्मली डिफेक्ट ऑफ विजन जो होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में डिफेक्ट ऑफ विजन जो बताए गए हैं वो केवल 3 टाइप्स के बताए गए हैं, जिसमें सबसे पहले जो आपको बताया गया है वो मायोपिया बताया गया है। सबसे पहले आपको मायोपिया बताया गया है, जिसको हम शार्ट साइटेडनेस भी कहते हैं। अब इसके बाद सेकंड जो होता है इसको हम कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया, तो हाइपरमेट्रोपिया को हम लॉन्ग साइटेडनेस भी कहते हैं। और एक और प्रॉब्लम होती है जिसको हम कहते हैं प्रेस बायोपिया। थर्ड जो होता है ये होता है प्रेस बायोपिया। तो अब ये जो है सब अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, और इसके बाद एक और जो प्रॉब्लम होती है जो आपके सिलेबस में नहीं दिया गया है वो होता है एस्टिग्मेटिज्म। जब हम आपको बताएंगे तो एस्टिग्मेटिज्म के बारे में भी बता देंगे कि क्या प्रॉब्लम होती है इसमें। अब जरा देखें तो सबसे पहले हम लोग मायोपिया के बारे में पढ़ें कि मायोपिया क्या होता है। तो अब जो है तो हम लोग देखेंगे कि मायोपिया में होता क्या है। देखिए मायोपिया में जो नज़दीक में कोई ऑब्जेक्ट होता है तो नज़दीक का ऑब्जेक्ट बिल्कुल क्लियरली सीन होता है, लेकिन जो दूर का ऑब्जेक्ट होता है, फॉरदेस्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वह क्लियरली सीन नहीं होता है या कभी कभी बिल्कुल इनविजिबल होता है। तो जब इस तरह की डिसीज या इस तरह का डिफेक्ट हमारे विजन में आता है तो इस डिफेक्ट को ही हम कहते हैं मायोपिया। हम आपको बता दें कि यह डिफेक्ट जो है नॉर्मली 10 से 16 ईयर्स के जो एज के बेबीज होते हैं उनमें ये प्रॉब्लम होती है। तो ये चीज़ जो है आपको याद रखना होगा, ये प्रॉब्लम ज़्यादा एज के लोगों में नहीं होती है, जो कम एज के लोग होते हैं उनमें ये प्रॉब्लम होती है। हम आपको बता दें कि मायोपिया का जो रीजन होता है उसका कज क्या होता है, क्यों मायोपिया होती है। तो देखें इसके 2 रीजन होते हैं। पहला होता ये है कि आई लेंस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इंक्रीज हो जाता है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इंक्रीज होने से फोकल लेंथ जो होता है डिक्रीज हो जाता है, और फोकल लेंथ डिक्रीज होने से नज़दीक के ऑब्जेक्ट जो होते हैं, नज़दीक की जो वस्तुएं होती हैं वो दिखाई देने लगती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं जो होती हैं वो दिखाई नहीं देती हैं। तो इसके 2 रीज़न होते हैं मायोपिया का, जिसमें पहला रीज़न आपको बताया गया, और सेकंड रीजन जानते हैं क्या होता है। ये आई लेंस और रेटिना के बीच का जो डिस्टेंस है ना, यह नॉर्मली इंक्रीज हो जाता है। तो जब इंक्रीज हो जाता है तो आप समझ लीजिए कि जब इमेज रेटिना पर बनेगा तभी ऑब्जेक्ट आपको क्लियरली दिखाई देगी, नहीं तो नहीं दिखाई देगी। तो होता यह है कि जब आई लेंस और रेटिना के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है तो इमेज जहां बनना चाहिए इमेज तो वहीं बनता है, लेकिन रेटिना दूर चला जाता है। तो जब रेटिना दूर चला जाएगा इमेज रेटिना पर बनेगा ही नहीं, तो इसलिए वह ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई नहीं देती है। तो ये दोनों रीजन आप अच्छी तरह से माइंड में रखे रहिएगा कि मायोपिया के रीजन क्या होते हैं। अब इसके बाद हम आपको ये भी बता दें कि मायोपिया का
जो रेमेडी होता है, इसका रेमेडी कैसे किया जाता है। तो देखें, मायोपिया का रेमेडी करने के लिए हमें कॉनकेव लेंस के चश्मे की ज़रूरत पड़ती है, या हमें कॉनकेव लेंस की ज़रूरत पड़ती है, और वो भी प्रॉपर फोकल लेंथ वाला जो कॉनकेव लेंस होता है, उस कॉनकेव लेंस की आवश्यकता होती है। अब अभी हम आपको फिगर के माध्यम से बताएंगे कि अगर हमारे आई में अगर मायोपिया की प्रॉब्लम है, तो मायोपिया के प्रॉब्लम को दूर करने के लिए अगर हम स्पेक्टिकल्स लगा लेते हैं, अगर हम लेंस का यूज़ करते हैं, कॉनकेव लेंस का यूज़ करेंगे, तो मायोपिया का प्रॉब्लम कैसे दूर हो जाता है। एक चीज़ हम आपको बता दें कि अगर किसी प्रकार का आई में कोई डिफेक्ट हो जाता है, तो आई का डिफेक्ट दूर नहीं हो पाता है। उसको दूर करने के लिए, उसकी रेमेडी के लिए उपाय यही होता है कि आपको लेंस लगाना पड़ता है। तो चाहे आँख के अंदर लेंस लगाया जाए या चश्मे के अंदर लेंस लगाया जाए, लेकिन अगर आप सोचें कि दवा खा करके या किसी अन्य सिस्टम से इसकी रेमेडी कर लें, तो ऐसा नहीं हो पाता है। अगर हेल्दी आई हो, तो हेल्दी आई में होता क्या है कि देखें, ये लेंस है और इधर कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट चल रही हैं और ये लेंस से इंटरेक्ट हो रही हैं, और इसके बाद रिफ्रैक्शन हो रहा है, और रिफ्रैक्शन के बाद ये लाइट रे जो है रेटिना पर मिल रही हैं, और यहीं पर इमेज फॉर्म होता है। ऐसा तब होता है जब आई हेल्दी हो। अब अगर मान लीजिए आई में डिफेक्ट आ गया है और मायोपिया का डिफेक्ट आया है, तो मायोपिया के डिफेक्ट में होता क्या है कि देखिए, यहाँ से ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट चल रही हैं और यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा है आई लेंस के द्वारा। अब इन लाइट रे को रिफ्लेक्शन के बाद मिलना चाहिए था रेटिना पर, लेकिन ये रेटिना से पहले ही मिल जाती है। तो इनफैक्ट इमेज बनना चाहिए रेटिना पर, लेकिन वो इमेज पहले ही बन जाता है। तो इमेज पहले बन जाता है, तो इससे होता ये है कि नज़दीक के जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो दिखाई देने लगते हैं, लेकिन दूर के जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो दिखाई नहीं देते हैं। अब जैसा कि हमने आपको बताया कि अगर आपको मायोपिया की प्रॉब्लम है, तो मायोपिया के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसके रेमेडी के लिए हम प्रॉपर फोकल लेंथ के कॉनकेव लेंस का यूज़ करते हैं। अब देखें, कॉनकेव लेंस का यहाँ यूज़ कर दिया गया। तो कॉनकेव लेंस का यूज़ करने से होता है, कॉनकेव लेंस का मतलब जैसे मान लीजिए चश्मे में हमने कॉनकेव लेंस लगा दिया, तो कॉनकेव लेंस लगाने से होता ये है कि लाइट रे आती है और पहले कॉनकेव लेंस पर इंटरेक्ट होती है और वहाँ लाइट का रिफ्रैक्शन होता है, और फिर यह लाइट रे पहुँचते हैं, इंसिडेंट होती है आई लेंस पर, और फिर आई लेंस के द्वारा लाइट का रिफ्रैक्शन होता है, और रिफ्रैक्शन के बाद जा कर के ये लाइट रे रेटिना पर मिलती हैं। तो जो लाइट रे रेटिना से पहले ही मिल जाती थी, जिससे इमेज रेटिना पर न बन करके रेटिना के पहले ही बन जा रहा था, अब यहाँ कॉनकेव लेंस लगाने से बेनिफिट ये हुआ कि जो इमेज पहले ही बन जा रहा था, वह इमेज जा करके अब फिर से रेटिना पर बनने लगा। तो जब रेटिना पर बनने लगता है तो ऑब्जेक्ट हमको क्लियर दिखाई देने लगती है। तो इस प्रकार मायोपिया और मायोपिया से रिलेटेड क्या इसका काज होता है, इसका रीज़न क्या होता है, और फिर इसका कैसे रेमेडी होती है, ये आज आपको बताया गया। अब जब नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हाइपरमेट्रोपिया को देखेंगे और फिर प्रेस बायोपिया को भी देखेंगे, और फिर उनका रेमेडी देखेंगे कि उनकी रेमेडी कैसे होती है। फिलहाल ये जो आज टर्म बताया गया, ये टर्म आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि एक क्वेश्चन इसमें से बोर्ड के एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा, इसको आप अच्छी तरह से तैयार किए रहिएगा।
चाहे ह्यूमन आई हो या पावर ऑफ एकोमोडेशन हो, या फिर हमने आपको बताया कि 1 आई और 2 आई में क्या, 2 आईज में क्या डिफरेंस होता है, और फिर आपको बताया गया डिफेक्ट ऑफ विजन। तो इन सब के बारे में आप अच्छी तरह से तैयार रखे रहेंगे, मायोपिया को ही तैयार रखे रहेंगे। तो हमें उम्मीद है कि आज जितनी भी बातें बताई गई हैं ये बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप बेल आइकन को भी प्रेस करें, और किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें भी, और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।